हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हमारा सेशन जो है वो थर्ड सेशन है, क्योंकि हमने एक सीरीज़ शुरू की है एचपी एसएसबी की। ठीक है, इसमें हम मिक्स एमसीक्यू डिस्कस करते हैं हर रोज़ 8 बजे। बीच बीच में अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं आता है तो 8 बजे ज़रूर आइएगा। ठीक है, जिस दिन वीडियो नहीं आती उस दिन मैं पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। वहाँ सारी भी जितनी पीडीएफ होती है इसके अलावा, ठीक है, वो सारी वहाँ पोस्ट कर दी जाती है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, वो है हिमाचल प्रदेश के किस राजसी राज्य के शासक के बुरे प्रशासन के विरुद्ध डांडरा आंदोलन हुआ था। तो डांडरा जो मूवमेंट था ये हुआ था कुल्लू में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा बनेगा? सी बनेगा। कब हुआ था ये आंदोलन? 1930 में हुआ था। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट रहते हैं वो आपको पता ही है, मैं साथ के साथ बताता हूँ। ठीक है, तो दो धार जो है यहाँ से पूछी जाती है। ठीक है, आपकी बिलासपुर के अंदर एक है त्यून धार और एक है बांदला धार। तो ये दो धारें जो है जरूर पूछी जाती है। यहाँ का एक फेमस टेम्पल है नैना देवी टेम्पल, जो भी अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि नैना देवी टेम्पल जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, सतलुज जो है मेन रिवर है यहाँ की, जिसके ऊपर बनी है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक यानी कृत्रिम झील, जिसका नाम है गुरु गोविंद सागर झील। कहाँ पे है? ये है आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सतलुज नदी के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर बनी है। ठीक है, तो रिवर भी पूछ लेता है, कौन से जिले में बनी है ये भी पूछ लेता है, इसकी जो पावर प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो कितनी है, ऐसे भी एग्जामिनर पूछेगा आपसे। ठीक है, और किस संस्था द्वारा बनाई गई है ये भी पूछता है। ठीक है, कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई। तो चमेरा 2 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, आज क्वेश्चन हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं हो पाए, समय का अभाव था। तो ये रावी नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ पे है ये? चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, रावी रिवर के ऊपर है, और इसकी जो पावर जनरेशन की कैपेसिटी है वो है 300 मेगावाट। ठीक है, अब यहाँ पे चमेरा 2 है तो इसी की तरह है चमेरा 1, ये भी चंबा में है, रावी नदी के ऊपर। ठीक है, इसकी पावर कैपेसिटी कितनी है? 540 मेगावाट। जो चमेरा फर्स्ट है इसकी पावर प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 540 मेगावाट। ठीक है, किन्नौर के अंदर है एक, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, संजय जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जो कि एशिया की फर्स्ट क्या है? अंडरग्राउंड जल विद्युत परियोजना है। एशिया की फर्स्ट अंडरग्राउंड जल विद्युत परियोजना संजय जल विद्युत परियोजना, या उसका अन्य नाम है भाभा जल विद्युत परियोजना। ये है किन्नौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर में आया है। मानव भारती यूनिवर्सिटी, जो कि चर्चा में रही थी इसलिए आई थिंक पूछा गया है। तो मानव भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? ये है कुम्हारहट्टी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह है सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अभी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको कराऊंगा। देखिए, कालू झंडा से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ की आपको 2 जो है यूनिवर्सिटी याद करना है। एक है चितकारा यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पे है? कालू झंडा बद्दी सोलन के अंदर। और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पे है? कालू झंडा बद्दी के अंदर। ठीक है, एचपीयू हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है शिमला के अंदर। नौनी में अगर बात करें, नौनी से पूछा जाता है कौन सी यूनिवर्सिटी है? YS परमार, जो कि हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, YS परमार। ठीक है, YS परमार जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है वो है नौनी के अंदर। और पालमपुर में है चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? ये है पालमपुर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में घुरेई लोक नृत्य किया जाता है? तो घुरेई लोक नृत्य ही किया जाता है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंबा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे किया जाता है, केवल और केवल लेडीज़ के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। इसके साथ साथ आपको याद करना है, यहाँ पे एक पंगवाल करके जो है नृत्य है, पंगवाल, और साथ के साथ झांझर। ये दोनों लोक नृत्य कहाँ के हैं? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। छतराड़ी जो यहाँ का एक एरिया है, ठीक है, वहाँ का फेमस है ढेपक। ठीक है, जो छतराड़ी एरिया है यहाँ का चंबा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ का फेमस है ढेपक लोक नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं हम।
नेक्स्ट है बाबा कांशीराम का जो संबंध है, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? ठीक है, तो बाबा कांशीराम का संबंध है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इन्हें जो है पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो पहाड़ी गांधी की जो उपाधि थी किसने दी थी इन्हें, ऐसा भी एग्जाम्पल पूछता है, तो ये दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और सरोजनी नायडू ने जो है इन्हें एक उपाधि दी थी, वो थी पहाड़ी बुलबुल। सरोजनी नायडू द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? पहाड़ी बुलबुल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इनका जो है जन्म स्थान पूछा जाता है तो डाडा सिबा गुरनकड़ करके एक गांव है जो कि लोकेटेड है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ से है ये। ठीक है, और इन्होंने एक प्रण लिया था जब हमारे भगत सिंह राजगुरु, ठीक है, इनको फांसी हुई थी, उस समय उनकी फांसी के दौरान इन्होंने एक प्रण लिया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता तब तक ये काले कपड़े डालेंगे। ठीक है, लेकिन देश आज़ाद होने से पहले 1943 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है डुंगरी मेला मनाया जाता है, तो डुंगरी फेस्टिवल कहाँ का है? डुंगरी फेस्टिवल है आपका मनाली कुल्लू का। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके लिए किया जाता है? ठीक है, किसके लिए फेमस है? हिडिंबा माता के लिए। ठीक है, किसके लिए फेमस है? हिडिंबा माता के लिए। ठीक है, उसको समर्पित है हिडिंबा माता को। और कब मनाया जाता है? तो मई महीने में मनाया जाता है। कुल्लू का दशहरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका ग्राउंड पूछा जाता है, कौन से ग्राउंड में मनाया जाता है? तो ढालपुर ग्राउंड में मनाया जाता है कुल्लू का दशहरा। ठीक है, इसके साथ साथ 3 मैंने आपको फेमस यहाँ का बताऊंगा मैं। एक तो आपको कुल्लू का दशहरा सबको पता है, डुंगरी मेला और सारही यात्रा ये भी फेमस है कहाँ का? कुल्लू का। ठीक है, कांगड़ा से अगर मैं बात कराऊँ, आपका कांगड़ा का प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर में पूछा था कालेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है आपका कांगड़ा के अंदर। ठीक है, सिरमौर से भी एक पूछा जाता है, वो है रेणुका मेला। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे सूरजताल झील किस जिले में स्थित है? तो सूरजताल, चंद्रताल और दीपकताल, ये सारी जो जिले हैं ये है लाहौल स्पीति के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किन्नौर की एक टिक याद कीजिएगा, नाको सुरंग कहाँ पे है? किन्नौर में है। इस तरीके से आप इसको याद करोगे, नाको सुरंग जो है वो किन्नौर में है। तो नाको झील प्लस सोरंग झील ये दोनों कहाँ पे है? ये किन्नौर के अंदर लोकेटेड है। यहाँ से यही एग्जाम्पल पूछता है। और एक चीज़ याद कीजिएगा, जब भी आपको झील के पीछे ताल नज़र आए, ठीक है, अदर देन हिमाचल प्रदेश, तो 90% केस होंगे जब भी आपसे स्टेट पूछा जाएगा कि भृगु ताल, ठीक है, या फिर आपसे कुछ अदर ताल झील पूछ ली जाएगी, ठीक है, तो उसमें 90% चांस होंगे कि वो झील कहाँ से होगी? वो होगी उत्तराखंड से। ठीक है, 90% चांस है। अगर आपको नहीं आती तुक्का लगाइएगा उत्तराखंड के ऊपर, जिस भी झील के पीछे आपको ताल नजर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन किस नाम से मनाने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्मदिन था वो था 23 जनवरी को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो है इसे मनाने की घोषणा की है किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जो जन्म है वो हुआ था कटक के अंदर, जो कि एग्जामिनर पूछता है। कटक पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंदर पड़ता है कटक, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ कालका हावड़ा एक ट्रेन चलती है हरियाणा से लेके वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, तो कालका हावड़ा के बीच में उसका नाम जो है नेताजी के नाम पे रखा गया है, नेताजी एक्सप्रेस। ठीक, और जनवरी माह के मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो है डेट करा देता हूँ, जो कि एग्जामिनर बार बार पूछता है। ठीक है, सबसे पहले आता है 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल डे। उसके बाद आता है 9 जनवरी को मनाया जाता है आपका NRI डे। ठीक है, उसके बाद 10 जनवरी, इस दिन आपका वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी 15 जनवरी, जिसको मनाया जाता है क्या? आर्मी डे। उसके बाद आता है आपका 25 जनवरी, जो कि प्रीवियस ईयर पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका वोटर डे का मनाया जाता है 25 जनवरी को। 30 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, और नेताजी का जो पराक्रम दिवस है ये मनाया कब जाएगा? 23 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्पैम कॉल के मामले में भारत की क्या रैंक है? ठीक है, तो एक नई रैंक आई है स्पैम कॉल का जो है नया इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें भारत की रैंक है 9th। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। पिछले साल भारत की रैंक थी 5th, ठीक है, इस साल है
9th। सबसे ज़्यादा जो स्पैम कॉल आते हैं वो है ब्राज़ील। नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील। अगर भारत में भी हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट में सबसे नंबर 1 पे है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल का मामला जो है देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल आते हैं गुजरात के अंदर। गुजरात से हमेशा आपको एक चीज़ याद करनी है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है इसकी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। विजय रूपाणी यहाँ के अभी करंट टाइम में CM है और नमक की प्रोडक्शन में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा नमक की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? गुजरात में होती है, ठीक है। नर्मदा नदी जो काफ़ी फेमस है यहाँ की, ठीक है, उसके ऊपर ही जो है सरदार सरोवर आपका डैम बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल ने जो है रितले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये डैश में स्थित है। तो रितले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ स्थित है? ये है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे है रितले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये यहाँ पे किश्तवाड़ जो यहाँ का ज़िला है वहाँ पे है। कौन सी नदी के ऊपर है? तो चिनाब नदी के ऊपर, चिनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी 850 मेगावाट, ठीक है। इसको भी जो है NHPC, ठीक है, NHPC द्वारा बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 नए यूनियन टेरिटरी बने थे हमारे जम्मू कश्मीर के। पूछ सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के जो है करंट टाइम में? उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल है यहाँ के मनोज सिन्हा। यहाँ के जो अभी करंट टाइम में है वो है मनोज सिन्हा, ठीक है। और एक और पूछता है यूनियन टेरिटरी से एग्जामिनर क्वेश्चन की, यूनियन टेरिटरी का जो शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी किसके कंट्रोल में होती है? तो आपको हमेशा याद रखना है ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होती है। क्या हो जाएगा इसका? प्रेसिडेंट। वहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल का भी ऑप्शन दिया होता है, तो हमें लगता है कि उपराज्यपाल जो है वहाँ का शासन संभालता है, लेकिन उस जो पूरी तरह कंट्रोल में होती है यूनियन टेरिटरी वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। 100% जैविक खेती करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की, जो कि पूरी तरह से 100% जो है जैविक खेती करने वाला बन चुका है। ये बन चुका है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है फर्स्ट ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने पूरी तरह से जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। 100% जैविक खेती करने वाला फर्स्ट बना है। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट खेती है, ठीक है, यहाँ जो इम्पोर्टेंट फसल है वो है नारियल की। कौन सी फसल है? नारियल की, ठीक है। यहाँ की कैपिटल है कावारती। कावारती यहाँ की कैपिटल है। अभी देखिएगा, जब भी 100% जैविक खेती की बात आएगी तो सिक्किम का नाम भी आपने सुना होगा। ये फर्स्ट स्टेट थी जो कि पूरी तरह से जैविक खेती करने वाली बनी थी। अभी क्या कहते, ये आपका UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा है तो लक्षद्वीप। जब भी केंद्र शासित प्रदेश की बात आएगी तो लक्षद्वीप पे जो है 100% जैविक खेती, और सिक्किम जो है वो फर्स्ट स्टेट बना था जैविक खेती करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हड़प्पा सभ्यता से, आपके जितने भी हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम हैं उनके लिए। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी ये ब्रॉन्ज युग की थी, यानी कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्थर के औजारों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था इस सभ्यता द्वारा, लेकिन कांसे से भी जो है भली भांति परिचित थे। कांसा जो है बर्तन बनाए जाते हैं। अच्छा, कांसा जो है इसका जनरल साइंस के अंदर भी क्वेश्चन बनता है, जो भी आपका जनरल साइंस का पेपर आता है कि कांसा किस किस चीज़ से बनता है, ठीक है। तो ये बनता है आपका टिन प्लस तांबा, टिन प्लस तांबे के मिक्सचर से बनता है कांसा। रावी नदी के किनारे था जो हड़प्पा स्थल था। हड़प्पा जो स्थल था वो कहाँ था? रावी नदी के किनारे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और मैंने बताया भी था आपको कुछ एक पहले जो हमारे वीडियो आए थे। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने 1921। कब? 1921 में। भारत का सबसे पुराना जो स्थल था जो खोजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये बौद्धों का जो है फेमस धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। ये त्रिपिटक यानी ये 3 पिटक है इसमें, ठीक है। कौन कौन से हैं आपका? इसमें है एक क्या कहते हैं उसको, सुत्त पिटक, अभिधम और विनय। सुत्त पिटक, ठीक है, अभिधम और विनय पिटक, ये 3 पिटक है बौद्ध धर्म के। और इनकी लैंग्वेज पूछी जाती है तो पाली भाषा। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा से। देखिए इसके बाद क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि आपका एक बौद्धों का जो सिद्धांत है या उसके जो प्रिंसिपल है, उसके उपदेश है, वो कौन से पिटक में है? तो फर्स्ट जो है इसमें बौद्ध के जो भी सिद्धांत है,
ठीक है, बौद्धिज्म के जितने भी उपदेश है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो सारे हैं इसमें फर्स्ट पिटक में। ठीक है, अभिधम पिटक जो है ये किससे डील करता है, ये डील करता है आपका दार्शनिक जो इनके सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांतों से अभिधम पिटक। और जो विनय पिटक है ये रिलेटेड है आपका संघ संबंधी जो आपके नियम है, संघ संबंधी नियमों से डील करता है आपका विनय पिटक। ये 3 पिटक किसके हैं, ये जो धर्म ग्रंथ है ये है बौद्ध धर्म के। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कहाँ स्तूप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है, कहाँ पे जो है स्तूप नहीं है, तो रांची। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यार, हमारा यहाँ पे बी बन जाएगा। रांची में कोई भी स्तूप नहीं है। ठीक है, रांची बेसिकली क्या है, झारखंड है, कहाँ की, सॉरी झारखंड की राजधानी है। ठीक है, कैपिटल है कहाँ की, झारखंड की। यहाँ पे जो है कोई भी स्तूप नहीं है। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे सांची से, देखिएगा, सॉरी देखिए, अब सांची से बात करें हम, सांची में एक स्तूप है जो कि अशोका ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। वहीं से बात करूँ बरहूत से, तो बरहूत का जो स्तूप था वो भी मध्य प्रदेश में है, ये भी अशोका ने बनवाया था। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, अशोका ने बनवाया था। ठीक है, और जो दमेक का स्तूप है ये कहाँ पे है, ये सारनाथ यूपी के अंदर है, सारनाथ यूपी के अंदर है। ठीक है, और बौद्ध की मृत्यु से पहले बनाया गया था। ठीक है, चैत्य पूजा का एक प्रसिद्ध स्थल है दमेक, दमेक का जो स्तूप है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम प्रसिद्ध नाटक किसकी रचना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। 2-3 एग्जामों में देखा, 3 से 4 एग्जाम में बार बार पूछा गया था। मृच्छकटिकम जो प्रसिद्ध नाटक है किसकी रचना है। क्वेश्चन का जो ट्रेंड था उसमें चेंज होता रहता था, कभी इसकी लैंग्वेज पूछ ली जाती थी, उसमें किसकी रचना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ये जो रचना है ये है शूद्रक की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। अब इसकी लैंग्वेज पूछता है तो संस्कृत में लिखा गया है। कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है मिट्टी की छोटी गाड़ी, मिट्टी की छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी। मृच्छकटिकम का जो मतलब है वो है मिट्टी की छोटी गाड़ी। तो इस तरीके से जो है 3 यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला तो यही बनेगा कि ये किसने लिखा है, तो शूद्रक ने लिखा है। कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मिट्टी की छोटी गाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है लाख बख्श की उपाधि किस शासक ने ली थी, या किस शासक द्वारा धारण की गई थी, किसको दी गई थी लाख बख्श की उपाधि, ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको जो है सेकंड हातिम भी बोलते थे, सेकंड हातिम इसका जो अन्य नाम था। ठीक है, और जो उपाधि सेकंड हातिम भी बोला जाता था इसको। और कुरान खान, कुरान खान के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी का दास था और लाखों का दान देता था, इसलिए इसे जो है ये उपाधि दी गई थी लाख बख्श की। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये बनाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा, फर्स्ट भी आपको याद करना है, फर्स्ट द्वारा बनाया गया था। कभी बार जो है 2-3 ऑप्शन दे देगा, उसमें नरसिंह वर्मन ही होगा, फिर आगे द्वितीय लगा दिया जाएगा। आपको फर्स्ट याद करना है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था। है कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, इसका अदर नेम क्या है, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो आपका 10 रुपये का भी करंट टाइम में नोट है, ठीक है, जो नए नोट जारी हुए हैं, नई करेंसी, उसमें जो है उसके जो बैक साइड में है कोणार्क के सूर्य मंदिर का ही चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान की सेलुलर जेल में भारत का जो है इतिहास लिखा था। भारत का इतिहास जो है कौन से राष्ट्रीय नेता ने लिखा था अंडमान की जो सेलुलर जेल है वहाँ पे, तो ये लिखा था वीर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर सावरकर ने जो है अंडमान निकोबार की जो सेलुलर जेल थी वहाँ पे पूरा भारत का जो है इतिहास लिख दिया था। और यहीं से आपको याद करना है, अंडमान निकोबार में ही जो है वो क्या है, वीर सावरकर एयरपोर्ट। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी के जो अदर क्वेश्चन रहेंगे
बाकी जो हमारा अगर अदर पार्ट आएंगे उसका जो है लेंथ भी हम लंबी कर देंगे तकरीबन, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो आया करेगा, 1 घंटे का हम लेक्चर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे, बाईलिंगुअल रखेंगे। और HPPSC के जितनी भी अभी नोटिफिकेशन आई है, जितने भी एग्ज़ाम आए हैं, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, अभी सारे इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अभी मेरे पास इतना समय नहीं था और मैं कोशिश करूँगा इसे एक घंटे का मिनिमम, तो 1 घंटे का लेक्चर तो हम ज़रूर जो है डिस्कस करें शाम को 8 बजे। इसीलिए मैंने इस लेक्चर को रखा है क्योंकि सारा दिन आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बुक से पढ़िएगा, ठीक है। बुक से आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से जो है आएगा। इसको आप एज अ रिवीजन ले सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। पूरी तरह वीडियो के बेस पे मत तैयार रहिएगा कि वीडियो आएगी तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अपना तैयार कीजिएगा, वीडियो के बेस पे आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते। मैं भी मानता हूँ, आप लोगों को भी पता है जो सीरियस कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप एज अ रिवीजन लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।